बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर। तो आज हमारे अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास है। तो जैसा कि आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो में देख ही लिया था कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ये सिलेबस सीबीएसई ने इस सिलेबस से हटा दिया है इस चैप्टर को। ये चैप्टर हमारे 2022 के एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप्स फॉर्म्स एंड फंडामेंटल, हमें सीधा इस चैप्टर पर ध्यान देना है, हमें ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। चलिए सीधा उस चैप्टर पर चलते हैं और ये चैप्टर आज चालू करिए। हमारा सेकंड चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड फंडामेंटल्स। तो हमें ये चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें जानना होगा कि व्हाट इज़ अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होता क्या है। तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप का डिफिनेशन देखेंगे। तो पार्टनरशिप, व्हाट इज़ अ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried one by all or any of them acting for all। मतलब पार्टनरशिप बेसिकली होता ही है कि वो एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन पर्सनस, 2 3 4 जितने पर्सनस एक फॉर्म में काम कर रहे हैं, एक फॉर्म में जो ओनर्स हैं उनके बीच एक रिलेशनशिप होता है कि वो अपना प्रॉफिट शेयर करें किसी भी रेशियो में, इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, अपने अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अपना प्रॉफिट शेयर करें साथ में, उसी को हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें 3 अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीसरा होता है कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमने क्लास 11th में पढ़ लिया है। व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, होता क्या है, हमने सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सीख लिया। इस बार क्लास 12 में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम देखना होगा कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली होता ही है कि ये जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, और कुछ चीज़ें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में छूट जाती है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मेट है इसका। सबसे पहले ये हमारा फॉर्मेट है, ये डेबिट क्रेडिट, ये हमारा फॉर्मेट है। और सबसे पहले इसमें आता है टू इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, जो भी पार्टनर्स हैं, ए कैपिटल बी पार्टनर्स। तो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल होता है कि आप लोग सबको पता होगा कि कैपिटल जो हम फॉर्म में लगाते हैं, फॉर्म उसके बदले हमें इंटरेस्ट देती है, उसे हम इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। दूसरा है हमारा टू इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, हमने पढ़ लिया। दूसरा है हमारा टू सैलरी टू पार्टनर, जब पार्टनर को सैलरी देती है फॉर्म्स। तीसरा होता है टू कमीशन टू पार्टनर, कोई कमीशन पार्टनर को देती है फॉर्म। चौथा होता है टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व, हम रिज़र्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले देखना होगा कि रिज़र्व होता क्या है। तो रिज़र्व एक टाइप का सेविंग्स होता है हमारा, एक एक्स्ट्रा सेविंग्स जो हम अपने आपातकालीन मतलब सीरियस समय में यूज़ करने के लिए यूज़ रखते हैं, उसे हम लोग रिज़र्व करते हैं। ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल करंट अकाउंट। ये सब देने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचा उसको हम लोग जो ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में। ये करंट अकाउंट में आपको आगे बताऊँगा होता क्या है। तो ये जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं जिस रेशियो में भी, उसको हम लोग यहाँ नोट डाउन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेबिट में आती है। अब है हमारा क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में पहला आता है बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो ये जो है, ये जो प्रॉफिट है ये हमारा कहाँ से आता है, ये नेट प्रॉफिट रहता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकलता है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट जो निकला वो हम यहाँ डालते हैं विदाउट एडजस्टमेंट। ये जो एडजस्टमेंट नहीं की गई है वो दिखाते हैं। ये सब बांटने के बाद, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो हम प्रॉफिट बांटते हैं उसको बोलते हैं। और तो ये हमारा नेट प्रॉफिट जो है वही आता है। उसके बाद दूसरा जो है हमारा वो है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये हमारा क्रेडिट साइड आता है क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है, क्योंकि ड्राइंग्स एक पार्टनर निकालता है, पार्टनर उसके बदले में इंटरेस्ट देता है। तो ये इनकम है और ये सारे फर्म्स के लिए एक्सपेंस है। जितने इनकम से वो इधर आते हैं, जितने एक्सपेंस है वो इधर जाते हैं। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये फर्म जो पार्टनर कोई ड्राइंग्स निकालता है उसके बदले में वो फर्म को इंटरेस्ट देता है, तो वो इधर आता है। तो ये बेसिकली पढ़ना है व्हाट इज़ ए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो हमने देखा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में देख लिया। तो कैपिटल अकाउंट होते हैं 2 टाइप के। पहला होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो हम जो पहला है वो हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पढ़ेंगे। ठीक है, फिक्स हम इसके बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो व्हाट इज़ द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो होता है वो है व्हेन द कैपिटल नीड नॉट बी फिक्स्ड, द बैलेंस ऑफ ए कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। द रीजन इज दैट नो सेपरेट करंट अकाउंट आर मेंटेन्ड बट ऑल द एंटायर्स रिलेटिंग टू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी टू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस etc। तो बेसिकली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तब होता है जब हमारा जो कैपिटल है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। उस कंडीशन में उस कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जो बनाएंगे उसका कैपिटल अकाउंट का फॉर्मूला फॉर्मेट जो होगा वो होगा ये। सबसे पहले आएगा उसमें टू कैश है, कैश बैंक अकाउंट, जो हमारा कैश है बैंक में वो भी। दूसरा आएगा तो हमारा ड्राइंग्स। तीसरा आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चौथा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और लास्ट में आएगा हमारा बैलेंस कैरिड डाउन।
और इधर जो हमारा आएगा वो है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है। उसके बाद हमारा आएगा बाय कैश, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आएगा बाय पार्टनर सैलरीज, फिर आएगा पार्टनर्स कमीशन, फिर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन निकालेंगे वो जो आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, तीनों जो ABC पार्टनर्स है तो उसमें शेयर करके लिखेंगे। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। अब हम चलिए क्वेश्चन में चलते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आया कि ये सब होता कैसे है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का 4A DK गोयल से। तो क्वेश्चन नंबर 4A में क्या है, पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 A and B commenced बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 2 लाख। तो अप्रैल 1 को 2021 को A और B बिजनेस स्टार्ट करता है विद कैपिटल 6 और 2 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन 31 मार्च 2022 द नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड, मतलब ये सब चीज़ छोड़ने के मतलब कुछ चीज़ छूट गई है, वो सब बिना किए बिना दिए जो हमारा नेट प्रॉफिट रहता है वो है 2,40,000, 2,40,000। ये हमारा नेट प्रॉफिट रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बिना ये सब दिया। क्या क्या नहीं दिया हुआ है तो वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 6% पर एनम। दूसरा है बी वाज एसेंशियल टू सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम, मतलब बी को सैलरी देना है हमें 60,000 पर एनम। उसके बाद हमारा थर्ड चीज़ था ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी। तो ड्राइंग्स जो हमारा पार्टनर्स का है ए और बी का वो है 60,000 40,000 रेस्पेक्टिवली। और जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो दोनों का है 2,000 1,000। देखिए इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो निकाल के दे दिया गया है। किसी क्वेश्चन में आपको रेट दे दिया जाएगा 2% 10%। फॉर्मेट खींच लिया है क्वेश्चन नंबर 4A के लिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारा जो प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट हमारा जो दिया हुआ है वो कितना है। तो गिवन हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है 2,40,000 दिया हुआ है। तो 2,40,000 हमारा नेट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 6% देना है और बी को सैलरी मिल रहा है 60,000 पर एनम। और जो ड्राइंग्स है वो ए और बी का 60,000 है 40,000 है, और जो इंटरेस्ट है वो 2,000 1,000 है। सबसे पहले हमें जो हमारा प्रॉफिट है वो हमें यहाँ ब्रॉट डाउन करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो हमारा प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना है 2,40,000, 2,40,000 हमारा प्रॉफिट ब्रॉट डाउन है। तो हमें ये जो हमारा प्रॉफिट है ये इन सब चीज़ों के बाद जो डिवाइड करके वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा, तो उससे हमें फिर पार्टनर्स में डिवाइड करना है, पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करना है ए एंड बी में, ठीक है। तो ये हमारा पहला ये हो गया। और दूसरा हमारा यहाँ पे हम क्या देखते हैं, तो हमारा दूसरा जो है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 6% पर एनम। तो यहाँ पे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिख लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने फॉर्म से। तो हमारा पार्टनर्स है ए एंड बी पार्टनर्स है, दोनों का हम यहाँ लिख लेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो कैसे निकालते हैं हम बेसिकली। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा जो होता है, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल कितना है, तो ए का हमारा है 6 लाख और बी का है 2 लाख, ठीक है। तो ए का कैपिटल हमारा ए का इंटरेस्ट हो जाएगा 6 लाख इंटू 6/100, हमारा 6% रेट दिया हुआ है तो ये 0 कट जाएगा, इसको हो जाएगा 0 36,000। और बी का हो जाएगा हमारा 2 लाख इंटू 6/100, ये कट जाएगा तो इसको हो जाएगा हमारा 12,000, ठीक है। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ए का हो गया हमारा 36,000 और बी का हो गया 12,000, तो ये हम अंदर लिखेंगे 36,000 12,000, ये हमने 11th में ही सीखा था। तो ये दोनों का सम हमारा हो जाएगा 48,000, ठीक है। 48,000 हमारा सम हो जाएगा। अब सेकेंड जो चीज़ है यहाँ पे वो क्या है, सेकेंड चीज़ हमारा क्या है, तो सेकेंड चीज़ जो है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारा, और दूसरा है हमारा ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पहले से गिवन है 2,000 एंड 1,000, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमारी चीज़ यहाँ पे सैलरी छूट रही है, वो देखिए यहाँ पे सैलरी है 60,000 पर एनम जो हमारे बी को मिलता है 60,000 बी को। तो यहाँ हमारा हो जाएगा टू सैलरी टू पार्टनर कौन है बी, कितना मिल रहा है उसे 60,000, हम इसे अंदर नहीं सीधा बाहर ही लिख देंगे 60,000 पर एनम मिल रहा है। उसके बाद हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितना है 2,000 और 1,000 निकाल के दिया गया है, 2,000 और 1,000 निकाल के दिया गया है, तो सीधा हम इसे नोट डाउन कर लेंगे।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा फर्म के लिए इनकम, मैंने आपको पहले बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमारे फर्म के लिए इनकम है, तो वो हम इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए एंड बी। ए का है 2000, इसका 1000, टोटल हमारा 3000 हो गया। अब आप देखिए कोई चीज़ और बचा है, कोई चीज़ और नहीं बची है हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से, कोई चीज़ हमारा नहीं बचा है। हम जितना भी डिस्ट्रीब्यूट इस क्वेश्चन में करने का बोला गया था हमने सारा कर दिया है, ठीक है। हमने सारा क्वेश्चन में जितना भी बोला गया था हमने वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अब हमारे पास जो, अब हमें क्या करना है, ये हमने सारा इस बुक जितना भी क्वेश्चन में था वो हमने सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें जितना भी, अब ये जो है, अब इसे हम लोग प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल कर लेते हैं। 2,40,000 प्लस 3,000 का 2,43,000 हो जाएगा, और इधर हो रहा है 48,000 प्लस 60,000 इसको हो जाएगा 1,08,000। ओके, 60,000 आप कर सकते हैं, 1,08,000 हो जाएगा। तो अब 2,43,000 माइनस 1,08,000 कितना होगा, तो 2,43,000 माइनस 1,08,000 0 0 0, ये हमारा आ जाएगा 5 3 और ये 1,35,000। तो हमें 1,35,000 को डिवाइड करना है। तो रेशियो हमें पता था, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा रेशियो था वो इक्वल था, दोनों को पार्टनर्स को इक्वली डिवाइड करना था। तो यहाँ पे वो लिखेंगे, सबसे यहाँ पे लास्ट जो हमारा आएगा वो है 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट। आप चाहे तो ऊपर लिख सकते हो एस कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हमारा 20 कैपिटल अकाउंट। तो एस कैपिटल अकाउंट में कितना है, तो यहाँ पे हम 1,35,000 ये बड़ा कर लेते हैं, 1,35,000 इसे हमें इक्वली डिवाइड करना है। तो 1,35,000 डिवाइड बाई 2 होता है 67,500। आप कर लेना 67,500, 67,500। अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट अपने लेजर पढ़ा था क्लास 11th में, तो उसी हिसाब से डिट्टो वही सेम ही चीज़ है हमारे कैपिटल अकाउंट में। जो इधर है वो हम इधर बाय करके लिखते हैं, और जो इधर है उसे हम इधर 2 करके लिखते हैं। सिंपल, अब एक सिंपल एक टाइप का एक लेजर ही है कैपिटल अकाउंट। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो जितने भी एक्सपेंस है वो इस साइड आते हैं, क्रेडिट साइड, और जितने भी है वो डेबिट साइड इधर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चालू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा बैलेंस था कैपिटल अकाउंट में, सबसे पहले जो कैपिटल बैलेंस था, तो दोनों का जो कैपिटल था वो से हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। तो ए का कैपिटल था हमारा 6 लाख और बी का था 2 लाख। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम नोट डाउन करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारा ए का कैपिटल का इंटरेस्ट था 36,000, बी का था 12,000। तीसरा है हमारा सैलरी, देख सकते हैं आप सैलरी है, बाय सैलरी 2 पार्टनर लिख दीजिएगा। यहाँ मेरा जगह छोटा है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो सैलरी हम देखना, सैलरी हम बी को दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सैलरी हम बी को दे रहे हैं, तो ए की जगह पर हमें ब्लैंक छोड़ देना और बी में हमें 60,000 लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम निकाले, ये जो है हमारा वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो बाय PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट 67,500, 67,500 इधर का हमारा सारा काम हो गया। अब हम इधर आना है। तो क्वेश्चन में हमारा जो ड्राइंग्स था, ड्राइंग्स हमारा इधर नोट डाउन होता है। तो हमारा ड्राइंग्स जो था वो था 2 ड्राइंग्स, कितना था, तो हमारा ड्राइंग्स था ए का 60,000 और बी का 40,000, ओके। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इधर आता है, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 और 1,000 गिवन है, बिल्कुल क्वेश्चन में गिवन था। और तीसरा है हमारा जो 2 बैलेंस CD। अब हमें बैलेंस करना है, बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग करना है। तो सीधा हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे 6 लाख प्लस 36,000 प्लस 67,500 इक्वल्स टू होगा आई थिंक सो 7,03,500। और इधर हो जाएगा हमारा 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 60,000 प्लस 67,500 इक्वल्स टू होता है आई थिंक 3,39,000 500।
हाँ, तो अब यहाँ पे हमें डिफरेंस देखना है, तो यहाँ पर चलो नोट कर लेते हैं। 2 बैलेंस कैरिड डाउन CD, तो 7,62,000 इक्वल्स टू होता है हमारा 7 लाख हमारा होता है 7,02,500 7,02,500। एक सेकंड करके देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस में आएगा वो 6,41,000 होगा, 6,41,500 आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हमारा इधर जो है 3,39,000 माइनस 41,000 इक्वल्स टू आई थिंक होगा 2,98,500। तो हमारा ये आप मैच कर लीजिए, मैच हो जाएगा हमारा 7,03,500 और ये हमारा मैच हो जाएगा 3,39,500। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4A हमने किया कंप्लीट। तो हम आंसर्स मिला लेते हैं एक बार, जो हमारा आंसर्स है वो सही है कि नहीं, हमारे आंसर्स बुक से मैच किए कि नहीं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा डिविजिबल प्रॉफिट 1,35,000 गिवन है यहाँ पे, तो वो हमारा 1,35,000 यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो है, पहला A का है 6,41,500 जो कि हमारा यहाँ आ चुका है, और दूसरा जो हमारा B का है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस वो है 2,98,500 और वो भी हमारा आ चुका है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4A हमारे अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा और आपको क्लियर दिखा होगा सब कुछ कि हमारा ये। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4A सॉल्व हमने कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको समझ में आया होगा और आपको क्लियर दिखा होगा सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस। सपोर्ट करें हमें। थैंक यू।